और जाहिर तौर पर अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के बीजेपी अब अपनी खास तैयारी करती हुई नजर आ रही है। अब जरा इसका परिप्रेक्ष्य भी आप समझने की कोशिश कीजिए। इसका पूरा परिप्रेक्ष्य यानी इसे कार्यक्रम के तौर पर उतारने का मतलब है कि लोगों के भावनाओं पर इसका असर पड़े, लोगों की सोच पर इसका असर पड़े। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा लोकसभा के चुनाव हुए और संविधान बचाओ ये स्टेटमेंट लेकर के जो कांग्रेस है वो देश भर की यात्रा करती रही, एक अभियान के तौर पर आगे बढ़ती रही, इसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर दिखा, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसके बाद जो कमबैक है वो बीजेपी की तरफ से बहुत स्ट्रांगली किया गया विधानसभा चुनाव में, और अब बीजेपी लोगों के मन को टटोल चुकी है। कांग्रेस जो करके आगे बढ़ रही थी उसकी काट लेकर के अदिति इस समय बीजेपी आ गई है, और इसीलिए इस तरीके का कार्यक्रम बीजेपी के लिए सिर्फ बेनिफिट का फैक्टर ही होगा। बिल्कुल, देखिए, पर बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए उन्होंने कैसे कैसे आप मुद्दों को, आप साइकोलॉजी को समझिए। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? कुछ समय पहले तक मुद्दा था बार बार संविधान, ओबीसी, आरक्षण, पिछड़ा, दलित, यही सबसे बड़े मुद्दे थे। पीडीए इतना बड़ा मुद्दा था कि पीडीए की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके के उत्तर प्रदेश के नतीजे आए। बहुत बड़ी संख्या में सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लूज करी। फिर आप देखिए कि संविधान इतना बड़ा मुद्दा था कि महाराष्ट्र में संविधान इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि 400 पार अगर हो गए तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण बदल दिया जाएगा। तो वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने झेली हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं रखना चाहती। तो अब आप देखिए, अब जाति जनगणना का एक बड़ा मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। संविधान का मुद्दे के लिए हर बार काट आ जाती है कि किस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ गांधी परिवार के समय हुआ है इमरजेंसी को लेकर। और इमरजेंसी को लेकर पहले भी इमरजेंसी हत्या दिवस, काला दिवस, लोकतंत्र की हत्या दिवस तरीके से पहले भी इसको मनाया गया है। काले कपड़े में आपने लोगों को देखा होगा माथे पर इस तरह से। फिर दूसरी बड़ी बात है कि अब जब बात राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, अमेरिका से इस तरह की बात आती है, तब भी आप देखिए कि सरेंडर को लेकर कब कब कांग्रेस से सरेंडर किया उसका एक वीडियो आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहती है कि कोई एजेंडा विपक्ष के पास आए, ना जाति जनगणना को लेकर, ना संविधान को लेकर, ना ही अमेरिका या किसी ऐसी स्थिति को लेकर। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर आपने देखा होगा कि जब सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं तो उसके बाद खुद नरेंद्र मोदी, खुद रक्षा मंत्री हर जगह जाकर उस नैरेटिव को जो विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है उसको तोड़ रहा है। वहीं उसके विपरीत ये बहुत बड़ा हथियार है। हर बार 25 जून को जब भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को एक बार फिर गढ़ने की कोशिश करती है, जाहिर तौर पे कि इमरजेंसी में जो हुआ वो लोगों के हित के खिलाफ हुआ, बहुत गलत हुआ। और ये कब होता है? ये तब होता है जब गांधी परिवार सत्ता में आते हैं। तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी, अब आप वही देखिए, ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में नहीं मनाया जाएगा क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्लोगन है। तो ममता बनर्जी ने यही संविधान हत्या दिवस बंगाल में नहीं मनाने दिया। जाहिर तौर पे इस पर राजनीति तेज है। और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिस तरीके से आप देखिए कि जैसे ही राहुल गांधी ने वोटों की गिनती, वोटों में धांधली की बात की तो इलेक्शन कमीशन ने उनको इन्वाइट कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी भी स्थिति में कोई नैरेटिव विपक्ष के द्वारा गढ़ने के, जैसे ही विपक्ष को नैरेटिव लेकर आता है, एजेंडा लेकर आता है, वो उसकी काट वहीं लेकर आ जाता है। और बिल्कुल ये जो काट है वो है आपातकाल, जो 50 साल पहले घटी लेकिन आज भी उतने ही सक्रिय तरीके से बीजेपी लोगों तक पहुंचा रही है।